बिहार में सनातन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने कई योजनाएं जो है वो लागू कर दी है और ये माना जा रहा है कि भाजपा जहां भी जाती है सनातन वाला पर्चा जो है वो अपने साथ लेके जाती है और ये पर्चा अब बिहार पहुंच गया है। सनातन के लिए नियुक्तियां होने वाली है। इसके अलावा एक कैलेंडर का निर्माण होने वाला है। अमावस्या के दिन देवी का पूजा तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा, इन सबका हर एक मंदिर में इंतजाम होने वाला है और लगभग 2499 जो पंजीकृत मंदिर हैं वहां पे इस तरीके का आयोजन का जो है वो शुरुआत होने वाला है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने 10वीं बार जब मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला और भाजपा का इसमें थोड़ा और ज्यादा जो है वो पकड़ मजबूत हुआ, तो वो नीतीश कुमार जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार की बात करते थे और कहते थे कि धर्म को अभी हम इन सब चीजों से नहीं जोड़ेंगे, वो भी अब धर्म को जो है वो राजनीति से जोड़ रहे हैं, धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं या फिर यूं कह सकते हैं कि धर्म पर भी राजनीति कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से बिहार में सनातन के झंडा को बुलंद करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये सब काम जो है वो उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार मंदिर तो जाते थे लेकिन मंदिर के लिए कभी इतने ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई दिए जितना इस बार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जो है वो कई सारे वैकेंसी निकालने वाले हैं और इस वैकेंसी के तहत होने ये वाला है कि कई सारे संयोजक जो है उनका चुनाव होगा। संयोजक के साथ साथ जो पुजारी हैं उनका चुनाव होगा और ये गवर्नमेंट लेवल पर होगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो इनको चुनने वाली है, कौन पुजारी हैं, कौन महंत हैं, कौन संयोजक होंगे। इसके लिए जो है उनको रखा जाएगा कि किस तरीके से सनातन को और ज्यादा बल मिले, सनातन का प्रभाव और ज्यादा जो है वो ज्यादा हो और इसको लेके वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि जो पुजारी हैं उन्हीं को इस पोस्ट जो है वो दिया जाएगा। संयोजक जो है वो भी इन्हीं सब लोगों में से चुने जाएंगे। उनके लिए कोई अलग से वो चीजें नहीं होंगी बल्कि एक ही में से चुने जाएंगे और इनका काम होगा। जैसे आपको बता दूं कि पूरे बिहार में 2499 मंदिर हैं जो पंजीकृत हैं और जो बिहार मंदिर न्यास पीठ है उसका अब काम ही यही है कि ये वैकेंसी होगा। और वैकेंसी के बाद होगा क्या, तो वैकेंसी के बाद जैसे इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि हर एक पूर्णिमा को जो है वो मंदिर में सत्यनारायण व्रत का कथा हो। इससे पहले सरकार का ऐसा कोई मुहिम नहीं था लेकिन अब सरकार ही मंदिर में सत्यनारायण भगवान का कथा तो अमावस्या को देवी जागरण जैसे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो करने वाली है हर एक मंदिरों में। इसके अलावा राजगीर में जो है एक धर्म महोत्सव भी कराया जाएगा जिसमें विश्व से लोग आएंगे सनातन धर्म के झंडे को बुलंद करने के लिए और यहीं पे एक कैलेंडर भी रिलीज किया जाएगा जिसके तहत ये पता होगा लोगों को कि कौन सा जो पर्व है वो क्या है, किस तरीके से उसे मनाया जाएगा, इस साल कब मनाया जाएगा। ये भी राजगीर से जो है वो नीतीश कुमार का जो एक तरीके से कहा जाए हब गृह जिला वाला राजगीर, तो वहां से ये सब कुछ जो है वो शुरुआत होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि अरे नीतीश कुमार तो काफी सेकुलर थे, अचानक से ये सनातनी कैसे हो गए। तो भाई भाजपा का जलवा है, भाजपा तो इसी के लिए जाना जाता है, इसी के लिए पहचाना जाता है और अगर भाजपा पावर में आ जाए तो ये चीजें बड़ी आसानी से हो भी जाती है। भाजपा कह के कहता है कि भाई साहब हमें सनातन पे वोट चाहिए, आप लोग अगर हिंदुत्व हैं तो हमको हिंदुत्व के सपोर्टर हैं तो हमको वोट कीजिए। जनता उनको वोट भी करती है, वो जीत भी जाते हैं। अब ऐसे में जब सनातन के ऊपर वोट मांग रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन के लिए काम भी करना पड़ेगा और इसको लेके पूजा पाठ से लेके तमाम व्यवस्थाएं, वैकेंसी, कैलेंडर्स और किस तरीके से धर्म को आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक बहुत ही शानदार सा राजगीर में आयोजन, ये सब कुछ बिहार सरकार कराने वाली है और इसका एकमात्र मकसद है कि सनातन को कैसे भी करके मजबूत किया जाए। मतलब अब नरेंद्र मोदी के रास्ते पे नीतीश कुमार की जेडीयू चल पड़ी है। अब सम्राट चौधरी को फॉलो नीतीश कुमार करेंगे। सम्राट चौधरी बिहार के हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं भाई। और ऐसे में अब चीजें बिल्कुल बदल गई है। भाजपा के हाथ में बहुत सारा पावर है और भाजपा ये बात को समझता भी है कि भाई साहब नीतीश कुमार को जो अब हम कहेंगे वो करना भी पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो परिणाम उनके साथ अच्छा नहीं होगा। हमने उनको मुख्यमंत्री बना के अच्छा किया, अब हम जो कर रहे हैं वो करें। तो अब नीतीश कुमार जो है वो सनातन को बल देने के लिए
कई सारे क्रियाकलाप जो है वो बिहार में शुरू करवाने वाले हैं और वो भी जल्द से जल्द ये होने वाला है। मतलब सरकार बनने के साथ ही कुछ धार्मिक कामों की तरफ निकल पड़े हैं नीतीश कुमार। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।